यह तो हम सभी को ज्ञात है कि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म अर्थात कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। और कौरव अधर्म का साथ दे रहे थे तो पांडव धर्म का साथ दे रहे थे। महाभारत के उस युद्ध में पांचों पांडवों के साथ स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण खड़े थे। महाभारत में जिन भी योद्धाओं ने भाग लिया था उनमें से सभी के बारे में हम सभी को ज्ञात ही है, परंतु कुछ ऐसे योद्धा और वीर पुरुष भी थे जिनके बारे में शायद ही हम सभी को ज्ञात होगा, क्योंकि महाभारत के युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया था। उन्हीं में से एक है विदुर, जिनकी शक्ति का वर्णन महाभारत युद्ध में नहीं किया गया क्योंकि वो भी महाभारत के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विदुर के बारे में कि आखिर वो कितने शक्तिशाली थे और यदि वह महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो उसका परिणाम क्या होता। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि हम सभी को यह ज्ञात ही है कि भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि वह कुछ ही क्षणों में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। उनके अलावा गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा के पास भी महाभारत का युद्ध केवल कुछ ही क्षणों में समाप्त करने की शक्ति थी, परंतु फिर भी वह ऐसा नहीं कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अधर्म अर्थात कौरवों का साथ दे रहे थे और पांडवों के साथ श्री कृष्ण खड़े थे। जिसका साथ स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हों वह भला पराजित कैसे हो सकता था। महाभारत में जितने भी शक्तिशाली पात्र थे वह किसी न किसी कारणवश कौरवों के साथ थे। कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए कौरवों का साथ दे रहा था तो कोई कौरवों का साथ देने के लिए वचनबद्ध था। परंतु महाभारत में एक पात्र ऐसा भी था जो इतना शक्तिशाली था कि अपने चमत्कारी धनुष से अपनी विरोधी सेना को पल भर में समाप्त कर सकता था। वो कोई और नहीं बल्कि पांडु तथा धृतराष्ट्र के भाई विदुर थे। परंतु वो धृतराष्ट्र और पांडु के सगे भाई नहीं थे। उन तीनों के पिता तो एक थे, परंतु विदुर दासी के पुत्र थे, जिस कारण उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह पात्र थे। विदुर की शक्ति और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में जानने से पहले उनके जन्म के बारे में जान लेना आवश्यक है। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती के दो पुत्र थे, जिनका नाम विचित्रवीर्य और चित्रांगद था। उन दोनों के बाल्यकाल में ही शांतनु की मृत्यु हो जाने के कारण उनका भरण पोषण भीष्म ने किया था। अतः जब चित्रांगद बड़े हुए तो भीष्म ने उन्हें हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा दिया, परंतु कुछ समय पश्चात युद्ध करते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिनके बाद विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया। विचित्रवीर्य का विवाह काशीराज की दो कन्याओं अंबालिका तथा अंबिका के साथ हुआ। अतः विवाह के उपरांत ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यवती को अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता सताने लगी। अतः उन्होंने भीष्म से अंबिका और अंबालिका से विवाह करने का आग्रह किया, परंतु भीष्म ने ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके बाद सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं को संतान उत्पत्ति के लिए महर्षि वेदव्यास जी के पास भेजा। महर्षि वेदव्यास अत्यंत कुरूप थे, जिस कारण जैसे ही अंबिका उनके पास गई तो
उन्हें देखकर अपनी आंखें मूंद ली। अतः उन दोनों के मिलन से धृतराष्ट्र पैदा हुए जो अंधे थे। अंबिका के पश्चात अंबालिका भी वेदव्यास जी के पास गई। जैसे ही उन्होंने वेदव्यास जी को देखा तो वह भी पीली पड़ गई, जिस कारण उन दोनों के मिलन से उत्पन्न हुए पांडु भी पीले पैदा हुए। अंबिका और अंबालिका के दोनों पुत्रों में कमियां थी, अतः रानी सत्यवती एक ऐसी संतान चाहती थी जो पूर्णतः स्वस्थ और राज्य का संचालन कर सके, जिस कारण उन्होंने अंबिका को पुनः महर्षि वेदव्यास जी के पास भेजा। परंतु इस बार अंबिका ने स्वयं जाने के बजाय अपनी एक सेविका को उनके पास भेज दिया, जिनसे विदुर का जन्म हुआ। विदुर कोई और नहीं बल्कि धर्मराज के अवतार थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा ने ऋषि मंदव्य को चोरी का आरोप लगाकर मृत्युदंड दे दिया था। मृत्यु के पश्चात जब वो यमलोक पहुंचते हैं तो धर्मराज से इस भयानक दंड का कारण पूछते हैं। तब धर्मराज उन्हें बताते हैं कि जब वह 12 वर्ष के थे तब उन्होंने सुई चुबोकर एक पतंगे की हत्या कर दी थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दंड भुगतना पड़ा। जब ऋषि मंदव्य ने धर्मराज के यह शब्द सुने तो वह क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्हें कहा कि तब वह एक अबोध बालक थे तथा अज्ञानतावश किए गए उस कृत्य के लिए उन्हें इतना कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए था। और उन्होंने धर्मराज को पृथ्वीलोक में मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके बाद वो विदुर के रूप में जन्मे। विदुर अत्यंत शक्तिशाली तथा बुद्धिमान थे। कौरवों ने जब छल से पांडवों की हत्या करनी चाही तो उन्होंने ही पांडवों की रक्षा की थी, तथा विदुर ने बार बार कौरवों से आग्रह किया था कि वह अधर्म का मार्ग छोड़ दें, अन्यथा उसके परिणाम विनाशकारी होंगे। परंतु कौरवों ने उनकी एक ना सुनी और उसका क्या परिणाम हुआ वह सब आप सबको ज्ञात ही है। जब विदुर दुर्योधन से युद्ध न करने का आग्रह कर रहे थे और उन्हें सलाह दे रहे थे, तब दुर्योधन ने उन्हें गीदड़ और कौवा कहकर उनका अपमान किया था। अपने अपमान से क्रोधित होकर विदुर अपना धनुष तोड़ देते हैं और यह युद्ध ना करने का प्रण लेते हैं, जिस कारण उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।